Hello students, good morning. Today we are going to start new lesson in our GK book. Okay students, from lesson 8 to 10 today we have to read. So watch the video very carefully students, and today's work you have to do only in your book. Okay. So from lesson 8 to 10 we will study in lesson 8 differently abled persons. कुछ ऐसे पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे हम जो डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड है. इन लेसन 9 वी विल स्टडी अबाउट टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड चैनल्स. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम channels and their programs. And on lesson 10 we will study crack the nuts. We have to study in lesson 10 some nuts name, okay, and their English name, Hindi and English both name we will study in lesson 10. So get ready with your book students. Open the lesson number 8, page number 13. Okay. So students, open your book, lesson 8, differently abled. The chapter is differently abled. Differently abled is a euphemistic term for someone who might have been formerly called as disabled, handicapped, physically challenged or having special need. It is applied to people with predominantly physical or mental problems. Differently able means students ये होता है कि लाइक ऐसे पर्सन जो हैंडीकैप हैं, फिज़िकली किसी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हैं, डिसेबल हैं, और उन्होंने फिर भी कुछ करके दिखाया. इस चैप्टर में हम उन फेमस लोगों के बारे में पढ़ेंगे. लाइक फर्स्ट इज़ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. ये एक फेमस साइंटिस्ट है. स्टीफन हॉकिंग जो है ये एक फेमस साइंटिस्ट थे. स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोज्ड विथ एम्योट्रोपिक lateral sclerosis because of which he is unable to speak, write or walk. इन्हें एक ऐसा डिसीज़ हो गया था जिसके वजह से ये अनेबल थे स्पीक करने में, बोलने में, राइट करने में या वॉक करने में. इसके बावजूद उन्होंने कॉस्मोलॉजी का सबसे पहले उस पर स्टडीज़ इन्होंने किया. ब्रह्मांड विज्ञान जो बोलते हैं कॉस्मोलॉजी पे, सबसे पहले इन्होंने ही उस पर रिसर्च किया. जो भी रिज़ल्ट थे इन्होंने दिया, जबकि ये डिसेबल थे. इन्हें एक इस तरह के डिसीज़ होने के बावजूद ना कि वो बोल सकते थे, चल सकते थे, ना ही वो लिख सकते थे. नेक्स्ट इज़ सुधा चंद्रन, एक्टर एंड डांसर. शी इज़ एक्टर एंड डांसर. ये एक एक्टर हैं और डांसर हैं. डिस्पाइट एम्यूटेशन of one leg, Sudha Chandran has established herself in the film industry and is an act dancer as well. इनका जो एक लेग है स्टूडेंट्स, वन लेग इनका जो है प्रॉपरली पूरी तरह से वर्क नहीं करता है. इसके बावजूद इन्होंने अपना फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम कमाया और ये आज के डेट में भी एक बहुत ही अच्छी डांसर है. एक्टर तो हैं ही, डांसर भी हैं ये सुधा चंद्रन. देन नेक्स्ट इज़ हेलन केलर. ये एक ऑथर थी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी. When she was only 19 months old, she contracted a fever which left her blind and deaf. जब ये केवल 19 months की थी, 19 months मीन्स ये 1.5 years से जस्ट थोड़ी सी बड़ी थी, तभी इन्हें एक फीवर हुआ. फीवर के संपर्क में इन्हें एक फीवर हुआ जिससे इन्होंने अपना जो आँखों की रोशनी है और सुनने की शक्ति है, ये दोनों खो चुकी थी उस फीवर के वजह से. इसके बावजूद उन्होंने डिस्पाइट दैट शी लर्न टू राइट एंड रीड एंड राइट, इसके बावजूद उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा. एंड बिगैन टू स्पीक, और कोशिश करते करते बोलने की कोशिश की. एंड गॉट हर बैचलर डिग्री, और इन्होंने अपना बैचलर डिग्री जो है प्राप्त किया. नेक्स्ट है एम्यू मुलिन्स, एथलीट एंड एक्टर. ये एक एथलीट से भी बिलोंग करती थी और एक एक्टर. अ रिकॉर्ड ब्रेकर एट द पैरालम्पिक गेम्स इन 1996. 1996 में एक पैरालम्पिक गेम्स हुआ, उसमें एक रिकॉर्ड ब्रेकर इन्होंने परफॉर्म किया. एमी म्यूलिन्स हैज़ बिल्ट अ कैरियर एज अ मॉडल, एक्टर, एडवोकेट फॉर वुमेन स्पोर्ट्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोस्थेटिक्स. इन्होंने अपना कैरियर जो है मॉडलिंग में, एक्टर में, और एक प्रॉपर एडवोकेट ये बनी. इसके मतलब ये एक
हैंडीकैप होने के बावजूद, डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकर पैरालंपिक गेम्स में रिकॉर्ड ब्रेकर परफॉर्म किया वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने मॉडलिंग किया, एक्टर बनी और एडवोकेट फॉर वुमेन्स बनी। स्पोर्ट्स में भी इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। देन नेक्स्ट, कम ऑन क्विज, नेम द थिंग्स गिवन बिलो विच आर ऑफ्टन यूज्ड बाय डिफरेंट एबल्ड पीपल। यहाँ पे 4 फिगर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ हेल्प बॉक्स में उनके नेम भी दिए हैं। इन फिगर्स को आप देखिए और उसे रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि ये जो फिगर्स हैं ये किस टाइप के जो डिसेबल लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। इन फिगर्स का क्या नेम है? लाइक फर्स्ट वन इज़ व्हील चेयर, सेकेंड इज़ प्रोस्थेटिक लेग, थर्ड इज़ हियरिंग एड, फोर्थ इज़ crutches. Okay students, you have to complete in your book. Now come on, lesson number 9, television programs and channels. In this chapter we will study about some channel and their programs. Okay students, write the name of the channel on which each of these programs are featured. यहाँ पे आपको programs दिए हुए हैं और in between there are channels name, बीच में चैनल्स नेम दिए हैं स्टूडेंट्स। आपको पहचानना है कि कौन से प्रोग्राम किस चैनल्स पे देते हैं और उनका नेम उसके नीचे आपको लिखना है। लाइक फर्स्ट वन इज़ मैन वर्सेस वाइल्ड। ये जो प्रोग्राम है ये टेलीकास्ट किया जाता है डिस्कवरी चैनल पे। यहाँ से आपको डिस्कवरी चैनल पिक करना है, यहाँ राइट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके निकलोडियन पे कुछ कार्टून्स देते होंगे, कार्टून नेटवर्क पे देते हैं, एच हिस्ट्री एक चैनल का नेम है, एनिमल प्लैनेट एक चैनल का नेम है, डिज्नी चैनल पे आपके कार्टून्स देते हैं, डिस्कवरी चैनल्स पे आपका ये मैन वर्सेस वाइल्ड मैंने यहाँ बताया आपको, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे कुछ एनिमल से ही रिलेटेड आते हैं। देन है डिस्कवरी किड्स, डीके चैनल पे आपके कुछ कार्टून्स आते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स you have to complete this lesson. Okay, then come on lesson number 10, crack the nuts. Nuts are the dry fruits of particular trees that grow in a hard shell and are often eaten. Nuts जो होते हैं ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे फल होते हैं पर्टिकुलर ट्रीज़ के। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ से हमें सूखे नट्स मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, सूखे फल मिलते हैं जो कि शेल में होते हैं और ये हम मैक्सिमम इन्हें खाते भी हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ कैश्यू नट, सेकेंड इज़ कोकोनट, थर्ड इज़ पीनट, फोर्थ इज़ हेज़लनट, फिफ्थ इज़ वॉलनट, सिक्स्थ इज़ आलमंड, सेवन्थ इज़ पिस्टैचियो, एट इज़ डेट्स. Okay students, with the help of help box you have to fill these all the exercise in your book. Then here is given just for knowledge, nuts and their Hindi names. यहाँ पे कुछ nuts के नेम दिए हैं और कुछ हिंदी में भी नेम्स उनके दिए हैं। लाइक आलमंड, आलमंड हम किसे बोलते हैं? बादाम को। कैश्यू नट किसे बोलते हैं? काजू को। डेट्स खजूर। देन है कुटफानट चिरौंजी, पीनट मूंगफली, पिस्टैचियो पिस्ता, रेजिन्स किशमिश, वॉलनट अखरोट. Okay students, now we have complete lesson number 8, 9 and 10. You have to fill the exercises in your book and after that I will tell you that how could you write these all the lessons in your copy students. Okay, so fill it, do your work. Thank you, have a nice day.